नमस्कार साथियों, हिंदी प्राइम एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो संज्ञा से है और लिंग से भी है और वचन से। तो हम देखते हैं उन 30 क्वेश्चन को जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो इसका उत्तर हो जाएगा दौड़। दौड़ क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। और भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दौड़। दौड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, ठंड और दूध। दूध क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा दूध। दूध जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। खटाई द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है और मिठाई भी नहीं है और ठंड भी नहीं है। तो दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, निम्नलिखित में से संख्या शब्द है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। तो हरा, पतला, सभा और गहरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभा। क्या हो जाएगा? सभा। जो संज्ञा है। ये संज्ञावाचक नहीं है, ये संज्ञा भी नहीं, ये संज्ञावाचक नहीं है, ये संज्ञा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो दिल्ली है पहला, दूसरा लड़का, तीसरा मोहन और चौथा बीमारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीमारी। बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। दिल्ली भाववाचक संज्ञा नहीं है, लड़का भी नहीं है, मोहन भी नहीं है। बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग या बहुवचन स्त्रीलिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा एकवचन पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? एकवचन पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? छठवां है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है और समूहवाचक संज्ञा भी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? विशेषण है या विशेष्य है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। गरीब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या या जातिवाचक संज्ञा क्या या भाववाचक संज्ञा क्या या समूहवाचक संज्ञा का? तो इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का। अगला क्वेश्चन है, नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान या बालक या सुंदर या मनुष्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, नहीं है। ये जवान भी जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी जातिवाचक संज्ञा है, और ये जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य। मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा, या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। बारहवां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है जातिवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा, या गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश है, या नगर है, या द्वीप है, या झील है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झील। झील क्या है? स्त्रीलिंग। देश स्त्रीलिंग नहीं है, नगर भी स्त्रीलिंग नहीं है, और द्वीप भी स्त्रीलिंग नहीं है। झील क्या है? स्त्रीलिंग है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, या आभार? तो इसका उत्तर हो जाएगा आभार। आभार क्या है? पुल्लिंग है। दया पुल्लिंग शब्द नहीं है, और माया भी पुल्लिंग शब्द नहीं है, और भाषा भी पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आभार। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु हो गया, पंडित, हंस, आचार्य। तो इसका उत्तर सीधा से दिख रहा है ऋतु। ऋतु जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ये पंडित भी नहीं है स्त्रीलिंग, और हंस भी नहीं है स्त्रीलिंग, और आचार्य भी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋतु। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों, या भारती, या भारतीयों, और उपरोक्त में कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। हाथी का स्त्रीलिंग होगा। हाथी का स्त्रीलिंग होगा। पहला है हाथिनी, दूसरा है हाथिनी, पहला है हाथिन, दूसरा है हाथिनी, तीसरा है हथनी, और चौथा है हाथिनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हथनी। क्या हो जाएगा? हथनी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पुल्लिंग शब्द को पहचानिए या चयनित कीजिए। पानी, रोटी, पानी, नदी, रोटी, बकरी। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नदी। नदी क्या है? इकारांत पुल्लिंग। क्या है? इकारांत पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, सरसों, नदी, लताओं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नदी। क्या हो जाएगा? नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट या विश्लिष्ट या श्लिष्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्लिष्ट। जो संज्ञा के साथ विभक्ति को कहा जाता है, जो संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को कहा जाता है, क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। बाईस क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक है संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो इसका उत्तर हो जाएगा करण कारक। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे से आ रहा है से का कारक, तो करण हो जाएगा करण से। तो इसका कारक हो जाएगा करण। 23 नंबर देखते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय से होता है या संज्ञा से होता है या क्रिया से होता है या सर्वनाम से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया से। क्रिया से क्या होता है? इसका लिंग निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 7 भेद होते हैं। कारक के कितने? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद? 7 होते हैं, 8 होते हैं या 9 या 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। कितने भेद होते हैं? 8। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबोधन कारक। तो इसका उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान को या के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटिया या खूंटियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा खूंटियाँ। क्या हो जाएगा? खूंटियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। 28 इनमें से भाववाचक संज्ञा है तप, तीर, भरत या चिंता। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिंता। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काई या लड़कपन या लड़काईपन। तो इसका उत्तर हो जाएगा लड़कापन। क्या हो जाएगा? लड़कपन। ये क्या है? लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। लड़कपन लड़कपन जो है ये है भाववाचक संज्ञा। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सतचरित या चरित्र या चरित्रता या सच्चरित्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा चरित्र से सच्चरित्रता मूल शब्द बना है।